किसी प्राचीन राज्य में एक न्यायप्रिय और प्रतापी राजा राज करते थे। उनके 3 तेजस्वी पुत्र थे, जिन पर राजा को बड़ा गर्व था। राजा अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए अपने बेटों को राज्य के उत्तराधिकार के लिए सुयोग्य बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और आचार्यों की नियुक्ति की। राजकुमारों ने अल्प समय में ही शस्त्र विद्या, नीति शास्त्र, कला और धर्म सहित सभी प्रमुख विधाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। राजा ये देखकर प्रसन्न होते थे कि उनके पुत्र न केवल बलशाली है, बल्कि बुद्धिमान और विवेकशील भी है। उनका हृदय इस आशा से भरा रहता था कि उनके बाद उनके यही गुणवान पुत्र उनकी विरासत को संभालेंगे और प्रजा का कल्याण करेंगे। जब राजा की आयु ढलने लगी और उन्हें अपने शरीर में शिथिलता महसूस होने लगी, तो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। स्नेह और चिंता से भरे स्वर में उन्होंने कहा, प्रिय पुत्रों, हमारे विशाल राज्य में हर प्रकार के फल और वृक्ष पाए जाते हैं, परंतु ये जानकर मुझे आश्चर्य होता है कि यहां नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है। मैंने कभी इस फल को अपनी आंखों से नहीं देखा। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम तीनों बारी बारी से एक ऐसे वृक्ष की खोज में जाओ और लौटकर मुझे बताओ कि नाशपाती का वृक्ष कैसा दिखता है और उसमें क्या विशेषताएं होती है। राजा ने आगे एक विशेष शर्त रखते हुए कहा, तुम तीनों एक साथ नहीं जाओगे। सबसे पहले मेरा ज्येष्ठ पुत्र जाएगा, उसके 4 महीने बाद मंझला पुत्र, और फिर उसके 4 महीने पश्चात सबसे छोटा पुत्र नाशपाती के वृक्ष की खोज के लिए प्रस्थान करेगा। और जब तुम तीनों अपनी अपनी यात्राएं पूरी करके लौट आओगे, तो एक साथ मेरे दरबार में उपस्थित होकर अपने अनुभवों को साझा करोगे और मुझे उस अद्भुत वृक्ष के बारे में बताओगे। तीनों राजकुमारों ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और एक साथ इस बात को स्वीकार किया। नियत समय पर राजा का सबसे बड़ा बेटा नाशपाती के वृक्ष की खोज में निकल पड़ा। उसने दूर दूर तक यात्रा की, अनेक वन और उपवन देखे और अंततः उसे एक ऐसा वृक्ष मिला जो उसे कुछ अजीब लगा। उसने उस वृक्ष का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और फिर 4 महीने की अवधि समाप्त होने पर अपने राज्य में लौट आया। उसके पश्चात राजा का मंझला पुत्र उसी दिशा में नाशपाती के वृक्ष की खोज के लिए रवाना हुआ। उसने भी कई स्थानों पर भ्रमण किया और उसी वृक्ष को देखा जिसे उसके बड़े भाई ने देखा था। उसने उस वृक्ष की हरी भरी पत्तियों को और उसकी शाखाओं को ध्यान से देखा, लेकिन उसे उस पर कोई फल दिखाई नहीं दिया। 4 महीने पूरे होने पर वो भी अपने पिता के पास लौट आया। सबसे अंत में सबसे छोटा राजकुमार नाशपाती के वृक्ष की तलाश में निकला। उसने अपने भाइयों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचा जहां वो वृक्ष खड़ा था। उस समय मौसम बदल चुका था और उस वृक्ष पर हरे भरे फल लटक रहे थे। छोटे राजकुमार ने उन रसीले फलों को देखकर प्रसन्नता अनुभव की और 4 महीने बाद वह भी अपने पिता के दरबार में वापस आ गया। जब तीनों राजकुमार अपने पिता के सामने उपस्थित हुए, तो राजा ने बारी बारी से उनसे प्रश्न पूछा, मेरे प्रिय पुत्रों, अब तुम मुझे बताओ कि नाशपाती का वृक्ष कैसा होता है। सबसे बड़े बेटे ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया और कहा, पिताजी, मैंने जो वृक्ष देखा वो बहुत ही अजीब था। उसमें न तो कोई हरी पत्ती थी और न ही कोई फल लगा हुआ था। वो तो एकदम सूखा और ठूंठ जैसा दिख रहा था। मुझे तो वह किसी मृत वृक्ष की तरह प्रतीत हुआ। यह सुनकर मंझला बेटा तुरंत बोला, नहीं बड़े भाई, आपका अनुभव मुझसे भिन्न है। मैंने जो वृक्ष देखा वो सूखा नहीं था, बल्कि वो तो पूरी तरह से हरा भरा था। उसकी पत्तियां ताजी और हरी थी और उसकी शाखाएं फैली हुई थी। हां, ये अवश्य है कि उस पर कोई फल नहीं लगे थे। बस यही एक बड़ी कमी मुझे उस वृक्ष में दिखाई दी। ये सुनकर सबसे छोटा बेटा आश्चर्य से बोला, मेरे दोनों बड़े भाई शायद किसी और वृक्ष को देखकर आ गए हैं। जिस नाशपाती के पेड़ को मैंने देखा
वो तो पूरी तरह से हरा भरा था और स्वादिष्ट फलों से लदा हुआ था। मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से उस पर अनगिनत फल लगे हुए देखे हैं। तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर दृढ़ रहे और एक दूसरे के अनुभवों को मानने को तैयार नहीं थे। दरबार में कुछ देर के लिए भ्रम और विवाद की स्थिति बन गई। तब राजा ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, तुम तीनों ने जो कुछ भी देखा उसे ही सत्य मानो। वास्तव में तुम तीनों ने नाशपाती का ही वृक्ष देखा था और जो कुछ भी तुमने बताया है वो उसी वृक्ष के बारे में ही है, लेकिन तुमने उसे अलग अलग मौसमों में देखा है, जिसके कारण तुम्हें वो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दिया। राजा की ये बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही थी। राजा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग समय पर भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। पहली सीख यह है कि किसी भी चीज को केवल एक बार देखकर या थोड़ी सी जांच करके उसके बारे में पूरी और सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव और विशेषताओं को पूरी तरह से समझने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक और विभिन्न परिस्थितियों में करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में जल्दबाजी में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। राजा ने आगे कहा, दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि जीवन में हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार नाशपाती के वृक्ष पर मौसम का प्रभाव पड़ता है और वो कभी सूखा तो कभी हरा भरा और फलों से लदा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख, सफलता और असफलता का दौर आता रहता है। ऐसे समय में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि मौसम की तरह बुरा समय भी अवश्य गुजर जाता है और अच्छे दिन भी आते हैं। अंत में राजा ने कहा, और तीसरी सीख ये है कि कभी भी किसी विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके पक्ष के बारे में पूरी जानकारी न हो। दूसरे की बात को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। इससे न केवल गलतफहमी दूर होती है बल्कि व्यक्ति के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। राजा की इन ज्ञानवर्धक बातों को सुनकर तीनों राजकुमारों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने एक दूसरे के अनुभवों का सम्मान किया। उस दिन से तीनों राजकुमार और भी अधिक विनम्र और विचारशील बन गए।